नमस्कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर सॉलिड वेस्ट जनरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड वेस्ट जनरेशन आज का हमारा टॉपिक है। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं सॉलिड वेस्ट को जनरेट करने में अफेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो जो आपका अगर हम इस टर्म में बात करें, कलेक्शन इफ़िशियंसी के टर्म में हम बातचीत करें तो कलेक्शन इफ़िशियंसी देखा जाए तो सबसे अच्छी महाराष्ट्र जो स्टेट है, सबसे अच्छी कलेक्शन इफ़िशियंसी है, उसकी कलेक्शन इफ़िशियंसी 95% है। और सबसे ज़्यादा पुअर जो इफ़िशियंसी है वो केरला की है। केरला स्टेट आप जानते होंगे साउथ इंडिया रीजन में पड़ता है, उसकी कलेक्शन इफ़िशियंसी सबसे कम है, 40% है। जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, आप उसको अच्छी तरह जानते हैं, उसके तहत वहाँ की कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी निकली 40%। और अगर हम किसकी बातचीत करें, अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो उसकी सबसे ज़्यादा कलेक्शन एफिशिएंसी महाराष्ट्र स्टेट की है। इसके बाद हम जो सॉलिड वेस्ट के जनरेशन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। थोड़ी देर के लिए आपने एक 3R का सिस्टम आपको अच्छी तरह मालूम होगा। 3R सिस्टम जो सॉलिड वेस्ट में हम फॉलो करते हैं, एक होता है क्या होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूज मतलब कम करना, इसके बाद रीयूज मतलब दोबारा से यूज करना, और इसके बाद अगला है रिसाइकल। इसके बाद रिड्यूज, रीयूज एंड देन रिसाइकिल करके फिर से उसका यूज़ करना, ये कहलाता है आपका, ये 3R सिस्टम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सिस्टम का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि वेस्ट जो आपका वेस्ट कलेक्ट हो रहा है आज की डेट में, अगर हम देखा जाए तो आपने देखा होगा ऑनलाइन पैकेजिंग, जो ऑनलाइन पैकेजिंग वगैरह होती है, जो हम घर से बैठ के ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को बुक करते हैं, प्रोडक्ट घर में आता है, उसमें क्या होता है बहुत सारी पैकेज जो मटेरियल आता है वो इतना उसको ये क्योंकि वो डिस्पोजेबल नहीं होता है, तो जनरली वो पैकेज करके भेज देते हैं, आप उठा के नगर निगम को दे देते हैं। और उसको जैसे कार्डबोर्ड वगैरह हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, हम इन पैकेजिंग जो मटेरियल है, जो पैकेजिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल निकल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन होने के कारण बहुत ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल निकल रहा है। तो म्युनिसिपल सप्लाई को चाहिए कि ये जो पैकेजिंग मटेरियल निकल रहा है इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बने, क्योंकि जिससे एक स्टैंडर्ड सेट हो सके कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स जो आपके सामने पैकेजिंग मटेरियल है उसको आप कैसे आप उसको कम कर सकें। तो आज का देखा जाए तो म्युनिसिपल जो सप्लाई, खासकर बेंगलुरु का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैकेजिंग वेस्ट निकल रहा है। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे हम उस पैकेजिंग वेस्ट को कम कर सकें। तो जनरली जो पैकेजिंग जो मटेरियल आता है, अगर हम उसकी जगह हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करें जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकें, तो हमें इसके और जितनी भी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह कर रही हैं, उनको हमें फोर्स करना पड़ेगा कि वो अपना जो सॉलिड वेस्ट है उसको कम से कम ऐसे मटेरियल में चेंज करें जिनका हम दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकें। तो हाउस होल्ड पर्सन उस चीज़ का दोबारा सा क्या कर सकें, यूज कर सकें। इसके बाद हम देखा जाए तो एक होता है, इसके बाद होता है रीयूजेबल वेस्ट। रीयूजेबल वेस्ट क्या होता है, ऐसा वेस्ट हमें जिसका हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वेस्ट कौन सी चीज़ होती है, वेस्ट वो चीज़ होती है जिनका हम यूज़ करना क्या कर दें, बंद कर दें, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको उठा के घर के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका वेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम उसको यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर दें तो वो क्या कहता है, रीयूजेबल वेस्ट बन जाता है। थोड़ी देर के लिए आपके घरों में टिन कैंस वगैरह निकलते हैं, हम उन टिन कैंस को अच्छे से सजावट करके हम चाहें तो उनका मतलब पेन वगैरह बनाने का स्टैंड वगैरह, इन सब चीज़ों से को बना सकते हैं। घरों से जो आपका पेपर वगैरह निकलता है, इनको हम इकट्ठा करके जो रिसाइकलेबल घरों के बाहर जो लोग आते हैं उनको हम दे सकते हैं, जिससे वो रिसाइकलेबल फैसिलिटी में पहुंच जाए, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं।
आजकल जो बहुत सारी पॉलीथीन ऐसी आने लगी हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन का हम यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसी पॉलीथीन का यूज़ करना जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का आपने नाम सुना होगा, जो एक बार हम यूज़ करते हैं उसको फेंक देते हैं। वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रीज़ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचा रहा है हमारे देश के, क्योंकि उसको हम एक बार यूज़ करते हैं, इसको फेंक देते हैं, तो कुल मिला के बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है और उसको कैसे हमें थोड़ा ट्रीट करना है हमें ये नहीं मालूम है। क्योंकि प्लास्टिक को क्या होता है कि आपने अच्छी तरह देखो घरों में क्या करते थे हम कि जो रैग पिकर्स होते हैं आपने देखे होंगे, तो जनरली पॉलीथीन को उठाते हैं, पिक करते हैं और देन रिसाइकलेबल फैसिलिटी में उसको भेजते हैं। लेकिन वो भी हर टाइप की प्लास्टिक को टच नहीं करते, वह ऐसी प्लास्टिक को टच करते हैं जो साफ़ सुथरी हो। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए आपके घरों में जो वेस्ट निकलता है, आपने क्या किया, डस्टबिन की जगह में उसमें रिसाइकलेबल, उसमें क्या कर दिया आपने, पॉलीथीन लगाई, या पॉलीथीन में उसमें एक कचरा ड्रॉप किया, सॉलिड वेस्ट ड्रॉप किया और इसके बाद में दे दिया। अब उस कचरे उस पॉलीथीन के अंदर क्या हुआ, बायोलॉजिकल वेस्ट पहुंच गया। अब वो कहाँ पहुंचा, ट्रीटमेंट फैसिलिटी में पहुंचा। तो वहाँ पे जो आपके रैग पिकर्स हैं वो उस पॉलीथीन को पिक नहीं करते, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। अगर उसको पिक करेंगे तो अगर जब हम उसको इंडस्ट्री में रिसाइकलेबल होने के लिए भेजते तो इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है उसकी साफ़ सफाई करने में। तो इंडस्ट्रीज उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकें। और मिनिमाइज़ करने का एक बेस्ट तरीका है कि जब आप कलेक्शन एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा क्या कर दें, कम कर दें, कलेक्शन एफिशिएंसी को कम कर दें। थोड़ा देखिए, अगर आपने देखा होगा आपके डोर टू डोर जो कलेक्ट करने वाले होते हैं पर डे आते हैं। अगर हम कर दें कि सप्ताह में एक ही दिन आएंगे वो कलेक्ट करने, केवल देखा जाए संडे टू संडे कलेक्ट करेंगे, फिर क्या होगा, तब आप घरों से बहुत कम वेस्ट घरों में प्रोड्यूस होगा। लोग बहुत कम वेस्ट प्रोड्यूस, क्योंकि उनको मालूम है कि इस सॉलिड वेस्ट को उनको एक हफ्ते तक अपने घर में ही रखना पड़ेगा। तो हम बहुत ही कम अमाउंट में सॉलिड वेस्ट को जनरेट करेंगे। और हमें अगर मालूम है कि हमें रोज़ सुबह सुबह हमारे पास एक डोर टू डोर कलेक्शन वाला आता है, तो हम क्या करेंगे कि जो पूरा का पूरा सॉलिड वेस्ट है जितने अमाउंट में कलेक्ट हो रहा है उसके लिए हमें कोई वो नहीं होना पड़ेगा। तो हमें हाउस होल्ड को भी अवेयर करना पड़ेगा कि आप जो अपने घरों से सॉलिड वेस्ट निकलता है उसका मिनिमम जनरेशन कर सकें। तभी हम क्या कर सकते हैं, जो सॉलिड वेस्ट की जनरेशन को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट को का जो कंपोस्टिंग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारा लैंड की आवश्यकता होती है, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं। मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, अगर देखा जाए तो अगर हमने पूरे भारत का जो अभी जो कचरा निकल रहा है, अगर हम सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, अगर उसको हम एक पर्टिकुलर शहर के हिसाब से उसका मेजरमेंट करें, तो एक बेंगलुरु जितनी बड़ी सिटी में जाके, इतनी बड़ी सिटीज़ में इतने बड़े एरिया में हमें इतना बड़ा एरिया चाहिए होगा अगर हमें पूरे भारत का सॉलिड वेस्ट इकट्ठा करना है। आप जानते हैं कि लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देखा जाए तो लैंड की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। और उसका तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हम सॉलिड वेस्ट को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकें, कैसे हम ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल हों और जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाएं। और हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक, आपको अच्छी तरह मालूम होगा अपने देश में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका यूज होना पूरी तरह उसको बंद कर दिया गया है। आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हमें घरों में भी एक अवेयरनेस टाइप का एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम हाउस होल्ड को अवेयर कर सके कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ ना करें, बहुत ही कम अमाउंट में सॉलिड वेस्ट को जनरेट करें। तो इसके बारे में भी हम क्या क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।